Hello everyone. Today we are going to start question number 19. There are two questions left of this worksheet, question number 19 and question number 20. Question number 19 is one of the very important questions in this chapter. Again this is एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपने देखना है। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है, सॉल्यूशन बाद पे आते हैं। क्वेश्चन 200 logs are stacked in the following manner। 200 logs हैं लकड़ी की, उनको किस वे से रखा गया है। 20 logs in the bottom row, सबसे नीचे वाली रो में 20 logs, 19 logs in the next row, मतलब बॉटम में तो उससे फर्स्ट वाली में कितने आगे 19 and 18 in the next row to it and so on। मतलब कैसे रखा गया है, सबसे पहले रो 20, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, 17, 16, 1 लेस 1 लेस 1 लेस ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब पूछ कह रहा है हमसे, फर्स्ट पार्ट ही इज आस्किंग हाउ मैनी रोज आर इन हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड। किन 200 लॉग्स को कितनी रोज में रखा गया है, ये पूछा है पहले फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो टॉप पे टॉप मोस्ट रो लगेगी उसमें कितनी लॉग्स रखी जाएंगी। सबसे पहला काम तो नंबर ऑफ रोज इन द बॉटम रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम रो 20 इन द सेकेंड रो, बॉटम मीन्स द फर्स्ट रो ऑब्वियसली, सेकेंड रो 19, थर्ड रो 18, फोर्थ रो 17 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली 1 लेस हो रहा है, कांस्टेंट डिक्रीज है, तो ये एपी बनी है, सीधा लिख देना। देयरफॉर द एपी सो फॉर्म्ड इज, ठीक है, 20, 8, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। ए एंड डी यहाँ से ले लेना, ए 20, डी सेकेंड माइनस फर्स्ट करके लेना हमेशा -1। एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो इंक्रीजिंग एपी होती है ना, जो इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में होती है, उसमें डी हमेशा पॉजिटिव होता है, वो चाहे एपी नेगेटिव नंबर्स की ही क्यों ना हो। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और जो भी डिक्रीजिंग एपी होती है उसमें डी हमेशा नेगेटिव होता है, रिमेंबर दिस ऑलवेज। ठीक है, ए एंड डी ले लिया। पहला क्वेश्चन पूछा है इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर केप्ट। जब भी इन हाउ मेनी तो विल से n रोज में रखी जा सकती हैं ये। तो ये क्या है 200, तो ये सभी लॉग्स का सम है। फर्स्ट रो में इतनी है, सेकंड में इतनी है, दीज आर इन थर्ड रो, दीज आर इन फोर्थ रो। व्हाट इज 200? 200 द सम ऑफ ऑल द लॉग्स। सो पहले assumption ले लेंगे, लेट 200 लॉग्स, इसने पूछा है ना इन हाउ मेनी रोज दे आर प्लेस्ड। 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन n रोज। ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया n रोज, तो ये 200 क्या हुआ, देयरफॉर ये इन सब का सम हुआ 200। ठीक है, सम ऑफ टोटल लॉग्स 200। फर्स्ट फार्मूला लगा लें, n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी, दैट इज 200। इसको ध्यान से देखना प्लीज, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, n एज सच ए एंड डी की, मुझे सिर्फ ए एंड डी की वैल्यूज डालनी है यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या बनता है। ए है जी 20, एन तो एज सच, डी इज -1। और एक चीज़ आपको मैंने बार बार बताई भी है कि जब भी डी नेगेटिव हो तो उसकी वैल्यू फॉर्मूला में डालते टाइम उस पर ब्रैकेट ज़रूर लगाना, नहीं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, सो n/2 40 प्लस माइनस को अंदर ले लो, ब्रैकेट के -n +1, दैट इज 200। ये 2 को उधर ले जाना, सो दिस इज 41 -n 200 इंटू 2, ये हमारा बन जाएगा 400। n को अंदर ले लेना, दोनों से मल्टीप्लाई होना है, डोंट फॉरगेट दिस प्लीज। 41n -n², दैट इज 400। ठीक है, 400 को भी इधर ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ इसको। पहले देखो क्या बना, वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू मिल जाएगी। लीडिंग टर्म नेगेटिव है तो बेटर टू मेक इट पॉजिटिव। क्या करना, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 से, तो ये टर्म सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट वी गॉट
वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व करना है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं जल्दी से, यू कैन डू दैट, नहीं तो फिर एक ही ऑप्शन है, विच वन, द क्वाड्रेटिक फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट निकालना और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकालना, ठीक है। मिडिल टर्म इजीली स्प्लिट हो जाती है, वेल एंड गुड। 16 आई नो किन दो नंबर्स में मिडिल टर्म स्प्लिट होती है, 16 एंड 25। देखो इनका सम कितना हुआ 41 और इनका प्रोडक्ट 400 होता है, ठीक है, प्रोडक्ट इज 400। तो 16 एंड 25 में, एंड बोथ विल बी नेगेटिव, ठीक है। अगर आपसे जल्दी नहीं होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला पे स्विच ओवर कर जाना है बड़े आराम से। सो हियर n स्क्वायर माइनस 16 एंड माइनस 25 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू से कॉमन n अंदर n माइनस 16, इस ब्रैकेट को कॉपी पेस्ट करना होता है, यू नो दैट। अब थर्ड टर्म का साइन यहाँ लगता है, कॉमन क्या निकलना है, ऑब्वियसली 25, ठीक है। अब टू फैक्टर्स, so that means either first factor will be 0 or second factor will be 0. So n is here 16, here n 25. Remember n क्या था, n था कितनी रोज हैं इसमें। तो यहाँ पे अब मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि इसमें I got two answers, मुझे दो आंसर्स मिले। फर्स्ट आंसर सेज कि 16 रोज लगेंगी लॉग्स की, एंड सेकेंड आंसर सेज 25 लॉग्स लगेंगी। तो दोनों में फिलहाल तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अब देखना थोड़ा सा, अब हम कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। इनमें से एक वैल्यू रिजेक्ट होने वाली है, देखना कैसे, हाउ, एक वैल्यू रिजेक्ट कैसे होने वाली है। सी, अगर हम इसको स्टार्टिंग से देखें, बॉटम रो में कितनी लॉग्स थी 20, फिर उसके ऊपर वाली में 19, 18, 17, 16, 15 एंड सो ऑन। अगर आप उसी सेंस में भी मान के चलें कि ऐसे टोटल 20 से लेके तो 1 लेस 1 लेस 1 लेस हुए जा रही है, तो टॉप मोस्ट रो में कितनी मैक्सिमम लॉग्स हो सकती हैं, मिनिमम कितनी लॉग्स हो सकती हैं, 1, ठीक है। 1 पे खत्म हो जाएगा, देखो 20 to 1, तो दैट मीन्स 20 रोज से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकती इस केस में। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 20 लॉग से ज़्यादा तो 20 रोज से ज़्यादा, ठीक है, रोज बन ही नहीं सकती। सेकेंड आंसर से 25 को हम रिजेक्ट कर देंगे। रीज़न दे देना, बिकॉज नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी मोर देन 20, ठीक है। हाँ, एक अगर इसका 20 से कम ही आता आंसर, सपोज करो इसका 19 आता, इसका 16 आता, तो फिर हम किसी और मेथड से देखते कि वो वैल्यू कैसे रिजेक्ट होनी थी, ठीक है। फिर हम उस पर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, उसमें उस टर्म में कितनी रोज की टर्म ही निकाल देते हैं कि क्या आएगा, उसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वैसे रिजेक्ट हो जाना है। तो इसका रीज़न आपने दे दिया, तो n की सिर्फ एक ही वैल्यू आई, क्या, 16, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड। फर्स्ट आंसर 200 logs are placed in how many rows, 16 rows. First answer. Second part, he is asking how many logs are in the top row. Top means the last row. कितनी rows हैं, 16 rows हैं। तो last row कौन सी हुई, 16th row. That means 16th term of that AP. Now 16, A16, what is that, A plus 15D. What is A in that AP, that was 20 plus D was minus 1, 20 minus 15. How many logs are there in the top row? There are how many logs? There are 5 logs in the top row. इस क्वेश्चन को प्लीज, इस सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखना है आपने। Take a look please. Now we next take the last question, 20th question of this worksheet. Question थोड़ा लेंथी है, मैंने इसकी डायग्राम बना दी है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ what the question is, then we'll see the solution. I have not written the question here. Question is there is a potato race. एक potato race हो रही है, रेस कैसी है, उसके रूल्स क्या हैं, वो है ये।
अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ एक बकेट रखी गई है, ठीक है, एंड विच इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये है फर्स्ट पोटैटो, इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक। द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, बाकी सारे पोटैटो एक स्ट्रेट लाइन में रखे हैं। अब उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उन सब के बीच का, दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, एंड देर आर टोटल 10 पोटैटोज। हाउ मेनी पोटैटोज आर देयर? 10 पोटैटोज, एंड दे आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब रूल्स क्या हैं इसके, ठीक है, वो देख लेना। और कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कॉम्पिटिटर को यहाँ बकेट के पास खड़ा किया गया है। जब उसको बोलते हैं कि गेम इज स्टार्टेड नाउ, देन ही स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो सबसे पहले पोटैटो होगा उसको उठाएगा, रन्स बैक एंड विल ड्रॉप दैट पोटैटो इन द बकेट, ठीक। फिर वो सेकंड पोटैटो की तरफ जाएगा, यहाँ से पिक दैट अप, runs back, drops that in the bucket, then goes for the third potato, runs back, drops that in the bucket and so on। मतलब 1 by 1 एक एक पोटैटो उसने उठाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार में दौड़ेगा और सारे पोटैटो इकट्ठे करके लाके बकेट में डाल देगा। दिस इज नॉट द वे इन दिस गेम। 1 by 1 स्टूडेंट हैज़ टू पिक द पोटैटोज 1 by 1। एक उठाया, बकेट में डाला, फिर दूसरे के लिए भागा, वापस आया, फिर डाला, थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। ये रूल है इस पोटैटो रेस का। अब हमसे पूछा है, शी कंटिन्यूज इन सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। उसको टोटल कितना डिस्टेंस भागना पड़ेगा इस सारे प्रोसेस के लिए। अब देखते हैं पहले डिस्टेंस रैन फॉर फर्स्ट पोटैटो। देखना जरा, यहाँ खड़ा था वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस भी आया, 5 + 5 इट इज 10, ठीक है, 5 + 5 दैट इज 10 मीटर। फर्स्ट पोटैटो को उठाने तक का और वापस उसको बकेट में डालने तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। 5 गया, 5 वापस आया। नाउ डिस्टेंस रैन फॉर सेकेंड पोटैटो, सेकेंड पोटैटो को उठाना और बकेट में डालने तक का डिस्टेंस अभी कहाँ है, वो यहाँ है। यहाँ से भागा 5 + 3 8 और 8 ही वापस आया, 8 + 8 दैट इज 16 मीटर, ठीक हो गया। हमने फर्स्ट 4 डिस्टेंसेस निकाल लेने, फिर हमने उस सीक्वेंस को AP प्रूव कर देना, फिर सभी का सम निकाल देना, S10 दैट इज आवर आंसर। बस इतना सा है, ठीक है। 4 का निकाल देंगे। थर्ड पोटैटो देखना, थर्ड पोटैटो के लिए 5 + 3 8 + 3 11 गया और 11 वापस, ठीक है, 11 + 11 22 मीटर। एक और लास्ट फॉर द डिस्टेंस रैन फॉर द थर्ड पोटैटो, ठीक है, इट इज देखना फॉर द फोर्थ पोटैटो, सॉरी 5 + 3 8 + 3 11 दिस इज फोर्थ, 11 + 3 14 गया, 14 वापस, 14 + 14 that is 28 meter, that is it. So therefore the sequence so formed is, जो सीक्वेंस अब बनी वो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन कर देंगे 10। जब हम सीक्वेंस लिखेंगे ना उसमें यूनिट्स मत लिखना प्लीज़, यूनिट्स फिर हम एंड में आंसर में लिखेंगे एंड सो ऑन। ये बनी सीक्वेंस, पहला काम इसको AP प्रूव करना, ठीक है। सो ये है सबसे मेन ज़रूरी, क्योंकि यहाँ इतना ऑब्वियस नहीं है। माइनस करके देखें आप, A2 - A1 16 - 10 दैट इज 6, A3 - A2 22 - 16 6, A4 - A3 28 - 22 दैट इज 6, डन। व्हाट इज इट? दिस इज एन AP। अब सो देयरफॉर अब AP में सम निकालना है, बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो देयरफॉर द सीक्वेंस सो फॉर्म्ड एज एन AP। क्या बनी ये? AP। हियर जब AP है तो दो चीज़ें मैंने ले लेनी होती हैं यहाँ से, A एंड D। हियर A = 10 and D = दिस इज D दैट इज 6, ठीक।
टोटल डिस्टेंस रैन पूछा है, कितने पोटैटोज थे 10, तो 10 टर्म्स का सम निकालना है हमने। नाउ एस एन, एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वट इज एन हियर 10, टोटल पोटैटोज 10 थे तो 10 टर्म्स बनी है डिस्टेंस के लिए। एस 10 ही इज आस्किंग, देन एन 10 ए एंड डी यहाँ है, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज 6, 10 ओवर 2 5, 20 प्लस 9 इंटू 6, ठीक है, 20 प्लस 54, 5 इंटू 74, मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 ज़ा 20, 35 एंड 37। अब आंसर लिख देना लास्ट में, स्टेटमेंट सम है तो आंसर भी हम स्टेटमेंट में ही देंगे। सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस रैन बाय द कॉम्पिटिटर, हाउ मच इट इज 370। अब यूनिट्स लिखना साथ में, व्हाट इज इट मीटर्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बस क्वेश्चन को मैं बार बार जो रिपीट करता हूँ बात की, पहले आपने क्वेश्चन ही समझना है। एक बार नहीं समझ में आया पढ़ के दूसरी बार पढ़ो, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम पढ़ते जाओ जब तक वो समझ ना आए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ गया ना आपके दिमाग में, सॉल्यूशन अपने आप चला आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। टेक अ लुक ऑफ दिस सॉल्यूशन प्लीज़।